अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन टिप्स के साथ और मोस्ट रीसेंट अपडेट्स के साथ मैं हूं खालिद नसीर, आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है रिफ्यूजी क्लेम्स। हमें इस हवाले से बहुत से सवालात रिसीव हुए हैं ईमेल्स के थ्रू। लोग ये जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल रिफ्यूजी क्लेम का क्या राज है। मैं आज आपसे कुछ चंद पॉइंट डिस्कस करूँगा जो इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि एक रिफ्यूजी क्लेम को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे वो बहन भाई जिनके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है और वो कनाडा आकर रिफ्यूजी क्लेम करने की सोच रहे हैं, उनको हमारा ये मशवरा है कि वो हमसे रब्ता करके मशवरा हासिल कर लें ताकि उनको पता चल जाए कि पोर्ट ऑफ एंट्री पे जब उनसे क्वेश्चनिंग हो रिफ्यूजी क्लेम के हवाले से तो उनके क्या जवाब देने हैं। जब हमारे बहन भाई जिनके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है उनको कनाडा आकर रिफ्यूजी क्लेम करना है तो वो आने से पहले हमसे रब्ता करके मालूमात हासिल कर लें और ये जान लें कि जब पोर्ट ऑफ एंट्री से उन पर क्वेश्चनिंग की जाए तो उनको इनके क्या क्या जवाब देने हैं। जो आंसर्स आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे देते हो वो आंसर्स आपके केस में कलीदी किरदार अदा करते हैं और उन्हीं आंसर्स की बेस पे रिफ्यूजी हेयरिंग के अंदर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपके सवालात के जवाबात में कुछ तजाद हो तो आपके क्लेम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सेकेंडली, जो बेसिस ऑफ क्लेम है वो आपको 15 दिन के अंदर कनाडा एंट्री के 15 डेज़ के अंदर आपको वो एंटर करना होता है। उसमें बहुत सी मालूमात ऐसी होती हैं जो आप ख़ुद नहीं दे सकते, इसके लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। बेसिस ऑफ क्लेम ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक दफ़ा आप लिख देते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और रिफ्यूजी क्लेम में आपसे जो हेयरिंग होती है और आपकी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मेन टॉपिक आपकी बेसिस ऑफ क्लेम होता है, उसी के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए अगर आपने बेसिस ऑफ क्लेम में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आप हेयरिंग के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपके क्लेम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और ऐसे बहन भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और कनाडा आकर रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं वो सिर्फ उसी सूरत में कनाडा आकर रिफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं एट द पोर्ट ऑफ एंट्री अगर उनका कोई करीबी रिलेटिव, उनकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, स्पाउस, उनमें से कोई एक कनाडा में ऑलरेडी मौजूद है। अदरवाइज सेफ थर्ड कंट्री के अंडर कनाडा आकर रिफ्यूजी क्लेम करना ममनू करार दे दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो यूएस से आते हैं। आजकल रिफ्यूजी क्लेम फाइल करते ही विदिन 60 डेज़ आपको हेयरिंग का नोटिस आ जाता है, इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता। आपको 20 डेज़ के अंदर अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में तमाम वो एविडेंस होते हैं जो इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि आपका क्लेम जो है वैलिड और जेन्युइन है और आपको वाकई ही अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी में रिस्क ऑफ लाइफ है। और दोस्तों, आखिर में मैं अपने बहन भाइयों के सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। उनमें से एक सवाल ये था कि जो नया इन्वेस्टर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है जो 1 अगस्त से लॉन्च हो रहा है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो भाई और बहनों, उसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2013 है। उसके बाद इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम में फ़र्दर एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएंगी और ये सिर्फ 1750 यानी 1750 एप्लीकेशंस इसमें रिसीव की जाएंगी। दोस्तों, कनाडा में इन्वेस्टमेंट करके इमिग्रेशन हासिल करने का ये आखिरी मौका है। इसके बारे में अगर आपके मज़ीद सवालात हैं या आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर रन हो रहा है, आप हमें अपने सवालात भेजिए और हम आपको जवाब देंगे। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी मुख्तलिफ शोबों में अपने कदम जमा चुकी है। हमारे लोग मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, मगर देखने में ये आया है कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी के लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, उनके कारोबार को सपोर्ट करते हैं। ये है वो मसला जिस पर रोशनी डालेंगे आरिफ शेख। बहुत शुक्रिया बदर साहब, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैनेडियन सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगा। मल्टीकल्चर कंट्री है और सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोगों से वो सर्विस ले जाए। मिसाल के तौर पे रियल इस्टेट कोशिश करेंगे कि अपनी कम्युनिटी का आदमी हो, लॉयर अपनी कम्युनिटी का आदमी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी कम्युनिटी का आदमी हो, इमिग्रेशन, टैक्स, अकाउंटिंग, प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोशिश ये की जाती हैं कि अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये वहाँ से जाकर ये सर्विस ली जाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हम लोग अमूमन ये कोशिश करते, एक कम्युनिटी अमूमन तौर पे ये कोशिश करती है कि अपने लोगों के पास ना जाएं। उसकी वजह यह है कि ये एक ज़बान ज़द आम एक बात बन चुकी है
कि जो अपने लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चीट करेंगे, उनसे बचना चाहिए। ये फ्रॉड करेंगे, ये आपको चीट करेंगे, ये आपके साथ कहीं ना कोई मसला पैदा करेंगे। और ये बात आहिस्ता है, आप कहीं भी बैठ दें, किसी महफिल में 4 लोग बैठे हो तो बोलेंगे नहीं जी नहीं, मैं अपने किसी पाकिस्तानी कंसल्टेंट के पास या सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लोग चीट करेंगे। इस बात को ख़त्म करना होगा। वो इसलिए होगा कि आप प्रोफेशनल्स को आगे लाना होगा। हमारी कम्युनिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आगे आएँ, अपने फोरम बनाकर लोगों को बताएं कि हम बहुत अच्छी आला पैमाने की सर्विस दे रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो एतमाद है उसको बहाल करें। लेकिन दूसरी जानिब एक और तबका भी है, यहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल मौजूद हैं जिन्होंने इसी कम्युनिटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत तरक्की की है, लेकिन जब वो बहुत तरक्की कर जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी मुझे इस कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इस कम्युनिटी से दूर होना शुरू हो जाते हैं और इसी कम्युनिटी को बुरा कह रहे होते हैं। तो मसाइल दोनों तरफ हैं, मसाइल कम्युनिटी में भी हैं, मसाइल प्रोफेशनल्स में भी हैं। यहाँ पर हमें ये करना होगा कि हमें एक दूसरे के साथ हमें फाइंड आउट करना होगा पहले तो कौन प्रोफेशनल है, कौन बेहतर काम कर रहा है। और याद रखिएगा कि आपस का जो इत्तेहाद इस लेवल पे शुरू होगा जहाँ पर हम एक दूसरे की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, तो यही इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता एक बेटर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव कम्युनिटी की तरफ हमको लेके जाएगा, जो आगे जाके हम किसी और तरफ उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका आगाज़ जो है वो हमें यहाँ से करना होगा। ये हर टेबल पे बैठ के ये कह देना कि ये कम्युनिटी के सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉड करते हैं, ये इतना आसान भी नहीं है और ऐसा है भी नहीं है। कोशिश करें कि अगली दफ़ा जब आपको किसी सर्विस की ज़रूरत हो तो अपनी कम्युनिटी के किसी प्रोफेशनल को ढूंढिए और उसकी सर्विस लीजिए। रमज़ान का महीना रहमतें बांटता हुआ गुज़रता जा रहा है और हम इसकी बरकतों से फैज़ याब हो रहे हैं। देखते हैं डॉक्टर वक़ार आज़मी का आज का बयान। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Holy Quran says, "Thumma latusalunna yawmaizin anin na'im," that we will be asked about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allah subhanahu wa ta'ala has given us so many gifts, uncountable blessings. Our eyes are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our ears are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our hands are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our whole body is blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that we have is the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. But all these blessings will become a witness against us on the day of judgment. Our eyes will be witness against us. Our ears will become witness against us. Our hands will become witness against us. And we will be saying, Lama shahidtum alayna, why is it that you are giving evidence against us on day of judgment? And they will say that it is because Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to do so. So everything we're doing that in this life, everything we're doing on this earth, Allah will command the earth to give witness against us. The Holy Quran says, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, that Allah subhanahu wa ta'ala will give the power to the earth to give witness against us, to give evidence against us. So if we look in our society, what we're doing, our eyes, what is it that we're watching? Our feet, where are they going? Our hands, what are they doing? We see in our society so many people committing so many crimes. We see people in our society who are involved in drugs, who are involved in all sorts of things, whether it's prostitution, whether it's crime and criminal life. These things are not just haram. I mean, this is something which absolutely Islam condemns, is forbidden, it is haram. But also know that on the day of judgment, everything that you're doing, that you cannot get away, that the earth, our hands, our mouth, our whole body will be giving witness against us, will be giving evidence against us. Are we really prepared for that? And Islam makes it haram, but also the law of the land makes it haram. So just because you think that we live in a country which is non-Muslim, that you can actually abuse it, well, that is haram. दोस्तों, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सैर अच्छी लगी होगी। हमारे सेगमेंट कैसे लगे आप हमें ईमेल कीजिएगा, बल्कि अगर आप अपने शहर की रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।